जय श्री महाकाल। देवभूमि हिमाचल की गोद में कुल्लू घाटी के ऊंचे शिखर पर एक ऐसा स्थान है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, जहां हवाओं में देवों का वास महसूस होता है और जहां गूंजती घंटियों की ध्वनि भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है। यहीं ब्यास और पार्वती नदियों के संगम के ऊपर विराजमान है देवाधिदेव महादेव, एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी रूप में। आज हम आपको ले चल रहे हैं बिजली महादेव के उस दिव्य धाम की यात्रा पर, और हम जानने वाले हैं उस गहरे रहस्य को जो विज्ञान की समझ से परे है और जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां हर 12 साल में प्रकृति अपना एक अद्भुत खेल दिखाती है। घने काले बादल आसमान को घेर लेते हैं और उन बादलों के बीच से कड़कड़ाती हुई वज्र की बिजली सीधे महादेव के शिवलिंग पर गिरकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह दृश्य विनाश का प्रतीक लगता है, लेकिन चमत्कार तो तब होता है जब मंदिर के पुजारी उन खंडित टुकड़ों को इकट्ठा करके मक्खन और सत्तू के लेप से जोड़ते हैं, और कुछ ही दिनों में वही शिवलिंग फिर से अपने अखंड और दिव्य स्वरूप में जीवित हो उठता है। आखिर यह कौन सी अलौकिक शक्ति है जो इस विनाश को भी नवनिर्माण में बदल देती है? क्यों खुद महादेव हर 12 साल में अपने ही शिवलिंग पर यह कठोर वज्रपात सहते हैं? क्या यह कोई श्राप है या भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं महादेव का कोई बलिदान? और इस पूरे रहस्य के पीछे छिपा है कौन सा दिव्य संदेश जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराता है? आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर चलिए और जानते हैं विस्तार से। यह है बिजली महादेव का अद्भुत रहस्य। हिमालय की गोद में जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, एक ऐसी घाटी है जो सदियों से अनगिनत रहस्यों को अपने सीने में समेटे हुए है। यह है हिमाचल प्रदेश की पवित्र कुल्लू घाटी। यहीं ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों से घिरे पहाड़ों पर आस्था और आश्चर्य का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। बिजली महादेव का मंदिर समुद्र तल से करीब 24 से 50 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर मानो बादलों के बीच बसा कोई स्वर्ग लोक हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी कशिश है, एक शांति है जो शहर के शोरगुल से कोसों दूर ले जाती है। लेकिन इस दिव्य स्थान तक पहुंचना आसान नहीं। तीखे पहाड़ी रास्ते, घुमावदार चढ़ाई और चारों ओर देवदार के जंगलों से आती ठंडी हवाओं की सरसराहट हर कदम पर आपकी परीक्षा लेती है। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक तपस्या है। पर जैसे ही आप मंदिर के शिखर तक पहुंचते हैं, सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। चारों ओर फैली घाटी का मनोरम दृश्य और मंदिर परिसर में व्याप्त एक अद्भुत शांति और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरी है। यह वह रहस्यमयी स्थान है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर 12 साल में एक असाधारण खगोलीय घटना घटती है। यहाँ आकाश से बिजली गिरती है, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वह बिजली किसी पेड़, किसी चट्टान या किसी अन्य जगह पर नहीं, बल्कि सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर गिरती है। इस आकाशीय प्रहार से शिवलिंग खंड खंड हो जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थान नष्ट नहीं होता। आखिर क्या है इस दिव्य बिजली का रहस्य, और कैसे हर बार यह शिवलिंग फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट आता है? कहते हैं यहाँ गिरने वाली बिजली साधारण नहीं होती, यह देवताओं की भेजी हुई वज्र शक्ति है। जब यह बिजली गिरती है तो महादेव का शिवलिंग चूर चूर हो जाता है। लेकिन यहीं शुरू होती है उस रहस्य की असली कहानी, क्योंकि मंदिर के पुजारी शिवलिंग के हर छोटे छोटे टुकड़े को मक्खन और हल्दी से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह टूटा हुआ शिवलिंग फिर से अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यह पुनर्निर्माण 14 दिन तक चलता है, और हर बार ये मानो शिव का पुनर्जन्म प्रतीत होता है। इस दिव्य रहस्य का उत्तर विज्ञान में नहीं, बल्कि कुल्लू घाटी की वादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक पौराणिक कथा के धागों में बुना हुआ है। अब प्रश्न उठता है, महादेव अपने ही स्वरूप, अपने ही प्रतीक शिवलिंग पर हर 12 वर्ष में बिजली क्यों गिराते हैं? क्यों वे स्वयं ही अपने रूप को खंडित होने देते हैं? इसका उत्तर छिपा है उस प्राचीन कथा में, जब यह शांत घाटी आतंक के साये में जी रही थी। कहते हैं कि सतयुग में इसी स्थान पर कुलांत नामक एक मायावी राक्षस रहता था। उसका नाम कुलअंत था।
जिसका अर्थ है वंश का नाश करने वाला। वह एक विशाल अजगर का रूप धारण कर सकता था और उसकी दुष्ट इच्छा थी कि वह ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर पूरी घाटी को जलमग्न कर दे, ताकि यहाँ जीवन का कोई निशान न बचे। उसका आतंक इतना भयानक था कि मनुष्य तो क्या, देवता भी उसके नाम से कांपते थे। जब सृष्टि पर संकट के बादल मंडराए, तब सभी देवताओं ने मिलकर देवों के देव महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने शिव से इस महाविनाश को रोकने और कुलांत के आतंक से संसार को मुक्त कराने की विनती की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने उस दुष्ट का संहार करने का निश्चय किया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस महासर्प पर प्रहार किया। उस दिव्य अस्त्र के प्रहार से कुलांत दानव का अंत हुआ और उसका विशाल शरीर एक पर्वत में बदल गया। कहते हैं कि आज की कुल्लू घाटी उसी दानव के मृत शरीर पर बसी हुई है। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। शिव जानते थे कि कुलांत की दुष्टता अभी भी उस पर्वत में डोरमेंट है, जो कभी भी फिर से जाग सकती है। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए महादेव ने वचन दिया कि वे हर 12वें वर्ष आकाशीय बिजली के रूप में स्वयं उस पर्वत पर प्रहार करेंगे, ताकि कुलांत की बुरी शक्ति हमेशा के लिए शांत रहे। उस दिन से यह स्थान बिजली महादेव कहलाने लगा, क्योंकि स्वयं महादेव ने बिजली के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव ही विनाश है और वही पुनर्जन्म भी। जब बिजली गिरती है तो वह विनाश का प्रतीक है, और जब शिवलिंग पुनः जुड़ता है वह सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यानी महादेव स्वयं ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालक और संहारक हैं। बिजली गिरना कोई विनाश नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति के पुनर्संतुलन का संकेत है। इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा बिजली महादेव, जहां हर 12 साल में स्वयं महादेव आकाश से धरती पर उतरते हैं अपनी शक्ति का स्मरण कराने। आज भी जब बिजली गिरने का समय आता है तो पूरा क्षेत्र कंपा उठता है। आकाश में बादलों की गर्जना, हवा में महाकाल की गूंज और धरती पर भक्तों की जयकार, हर हर महादेव। लोग कहते हैं उस पल समय ठहर जाता है। जिन्हें उस क्षण का दर्शन मिल जाए वे अपने जीवन को धन्य मानते हैं। बिजली महादेव का रहस्य केवल एक चमत्कार नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। यह सिखाता है कि विनाश के बाद ही सृजन संभव है, दर्द के बाद ही शक्ति का उदय होता है और अंधकार के बाद ही प्रकाश का जन्म होता है। महादेव हमें यही संदेश देते हैं, तुम्हारे टूटने में भी मेरा सृजन छिपा है। बिजली महादेव हमें याद दिलाते हैं कि हर बार जब हम टूटते हैं तो शायद महादेव हमें नए रूप में गढ़ने आकाश से बिजली बनकर उतरते हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप हिमाचल की कुल्लू घाटी जाएं, तो एक बार जरूर दर्शन करें बिजली महादेव के। वहां की हवा में, वहां के आकाश में आपको स्वयं महादेव की ऊर्जा का अनुभव होगा, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत प्रमाण है कि महादेव आज भी हमारे बीच हैं। जय श्री महाकाल। अगर आपको यह रहस्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल राधा रानी के दास से। हर बार की तरह महादेव के हर नाम का रहस्य यहीं खुलेगा, यहीं गूंजेगा। हर हर महादेव।